कौन है ये अफजल और किसका नाम आ रहा है सामने, या ये भी एक फॉल्स नैरेटिव्स है जो बार बार लोग दोहरा रहे हैं। हर एक टाइप के लोग हर एक टाइप का नैरेटिव सेट कर रहे हैं और यहाँ पर मारिया को डिफेम कर रहे हैं और मारिया की फैमिली को भी डिफेम कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पर जो फोटो है ये लड़की यूपी की रहती है। दरअसल अब यूपी में पहुँच चुके हैं मारिया के पापा, क्योंकि यूपी में मारिया का ननियाल है, वो वहाँ पर गए हैं। उनकी माँ भी वहीं पर आई हैं। मारिया अपने दादा दादी के घर में है, मगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉल्स नैरेटिव्स ये फैलाए जा रहे हैं उस लड़की के द्वारा, जो फेक फ्रेंड अपने आप को उसकी बता रही हैं कि मैं उसकी फ्रेंड हूँ, जबकि वो फेक फ्रेंड है। ये दावा कर रही है कि पहले तो उसने बोला था कि उसका बॉयफ्रेंड है, उसका नाम कुछ और था, अभी उसका नाम अफजल बता रही है, जबकि ना अफजल नाम का कोई है ना ही कोई हिंदू का है, बस एक नैरेटिव सेट कर रही है। जब वो इंस्टाग्राम पर उसने पहली वीडियो अपलोड की तो उसकी वीडियो वायरल गई और उसके बाद से उसको एक आइडिया मिला, उसको यूट्यूब चैनल उसने अपना ओपन किया, वहाँ पर भी वो सिर्फ बकवासें ही की जा रही हैं, जबकि सारी बातें गलत हैं, बेबुनियाद हैं, सिर्फ इल्ज़ाम हैं। वैसे अभी ये जो अफजल नाम आया है ये भी एक नाम क्रिएट किया गया है, क्योंकि अफजल नाम बहुत ज़्यादा फेमस है और एक फ़िल्म में भी बहुत ज़्यादा अफजल अफजल जो है वो बोला जा रहा था। तो गाइज़ ये सभी चीज़ें ना जानबूझ के क्रिएट की जा रही हैं मारिया को बदनाम करने के लिए, और ऐसे वो जता रहे हैं कि भैया वो मारिया की बहुत ज़्यादा फ़िक्र कर रहे हैं, वो उनकी फ्रेंड है और उनके पापा ने जो है उनको गांव भेज दिया, इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही है। दरअसल ये बात गलत है। उन्होंने मारिया के पापा ने जो है उसको गाँव नहीं भेजा है, मारिया खुद गाँव गई है और वो सोशल मीडिया पे ना आने का फ़ैसला उनके मारिया का खुद का है, जबकि उनके पापा मम्मी उसका भाई वो खुद चाहते हैं कि मारिया घर वापस आ जाए, मारिया वापस से सोशल मीडिया पर आए, वापस से अपने काम पे लगे। बस ये है कि जो वो फ्रेंड सर्कल बनाई है उस फ्रेंड सर्कल से वो दूर रहे। अब मे बी क्या पता वो फ्रेंड्स कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, हमें तो नहीं पता, मगर उनके पेरेंट्स को उसकी भनक लग गई होगी, उन चीज़ों का पता चल गया होगा कि आगे जाकर मारिया के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि उनके पापा ने वीडियो में ये चीज़ बताई है कि अगर हमने ये फैसला नहीं लिया होता तो मारिया जो है हमारे हाथ कभी नहीं लगती, वो गायब हो जाती। तो हर एक बेटी के बाप को ये दर्द महसूस होता होगा जो वो बता रहे थे, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होने वाला है, जब उनको भनक लग गई और उनको पता भी है, क्योंकि मुंबई जो है ना, आपको पता है मुंबई नगरी कैसी होती है, वहाँ पर भैया कुछ भी कभी भी हो सकता है, तो सोच समझ कर वहाँ पे रहना पड़ता है। किसके साथ फ्रेंडशिप करना चाहिए किसके साथ फ्रेंडशिप नहीं करना चाहिए, कौन कैसा है वो नहीं समझ आता है। ये हर एक जगह की बात है, नॉट ओनली मुंबई, बट वहाँ पर जो है ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को हमें मिलती हैं, इसलिए मैं ये कह रही हूँ। हर सिटी में हो रहा है आजकल, हर सिटी क्या भैया विलेजों में भी ऐसे हो रहा है, बहुत कुछ चीज़ें हम देख रहे हैं आजकल क्या क्या चल रहा है दुनिया में। बट एक माँ बाप होने के नाते हमें अपने औलाद की फ़िक्र होती है, वैसे ही उन्हें भी अपने औलाद की फ़िक्र है, इसीलिए उन्होंने शायद वो फैसला लिया होगा उसकी बेहतरी के लिए, क्योंकि लड़की है, लड़की की इज्जत एक बार चली जाती है तो वापस नहीं आती, चाहे लड़का हो या लड़की हो यार, इज्जत एक बार चली जाती है तो वापस नहीं आती है। दुनिया उसको अलग नज़रिए से देखने लग जाती है और उसको आगे और ज़िंदगी जीनी है। और वैसे में तो उसके पापा का जो है कैंसर का ऑपरेशन हुआ है, आप उनका चेहरा देख सकते हैं। वो उनकी ज़िंदगी का खुद उनको भरोसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं लंबी ये उम्र नहीं जीते हैं जिनको कैंसर हुआ है, और उनका कब कैंसर और दूसरी तरफ फैल जाए ये पता भी नहीं चलता है। तो इसीलिए उनको एक टेंशन लगी हुई है उनके अपने बच्चों की फ्यूचर की, तो उनकी बच्चों की फ्यूचर के लिए वो कुछ भी कर रहे हैं, मतलब कि कुछ भी कर रहे हैं, मतलब मेहनत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में अगर उनको ये पता चले कि उनके बच्चे के साथ आगे जाकर कुछ गलत होने वाला है, तो वो क्यों ना ठोस कदम उठाए, क्योंकि वो लड़की जो है एक जाना माना चेहरा है। 7.1 मिलियन उसके सब्सक्राइबर हैं, 1.1 मिलियन जो है 1.2 मिलियन जो है उसके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं। तो ये सोचिए कि वो एक जाना माना चेहरा है, बहुत ज़्यादा प्रमोशंस करती हैं, नेटफ्लिक्स का प्रमोशन तक उसने मारिया ने किया हुआ है अपनी फैमिली के साथ। और उसमें आपने देखा भी होगा कि कपिल शर्मा शो का तक उसने प्रमोशन किया हुआ है, तो वो प्रमोशन से ही बहुत अच्छे खासे पैसे कमा लेती है। तो एक जाना माना चेहरा है, उसको फंसाना और उसको अपने तरफ मायर करना या वरगुला कर उसको अपनी तरफ करना बहुत इजी है, क्योंकि उसकी एज ही ऐसी है और इस एज में बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं और बिगड़ने के भी चांसेस रहते हैं। तो माँ बाप जो पहला कदम उठाते हैं सोच कर कि भैया हाँ अब ये ऐसी सिचुएशन में जा रही हैं तो इसको हम पहले ही रोक लें, क्योंकि
जब पौधा छोटा होता है ना तभी उसको मोड़ लेना है या फिर सीधा कर लेना है, अदरवाइज़ जब एक बार वो पेड़ बन जाता है तो वो कभी खमता नहीं है। तो इसी वजह से माँ बाप भी सोचते हैं कि जब हमें पता चल चुका है अभी अभी से हमें वो कदम उठा लेनी है। बट सो कॉल्ड फ्रेंड्स जो इनके फेक फ्रेंड्स आ रहे हैं, मैं फ़लानी यहाँ की हूँ, फ़लानी वहाँ की हूँ, तो गाइज़ वो यूपी की है और वो मुंबई सिटी की नहीं है बिल्कुल भी। वो झूठ बोल रही है, उसको सही से बोलना तक नहीं आता है। वो शाह को सा बोलती है और मतलब कि जैसे जेंडर चेंज करके बात करती है, लड़का को लड़की के टाइप, लड़की को लड़का के टाइप, मतलब का को की को का, इस तरीके से बोलती है। तो आप समझ जाइए कि वो मुंबई की हो नहीं सकती, ठीक है। और वो रहती तो यूपी में है, क्योंकि अभी फ़िलहाल वो मुंबई में नहीं रहती है, इसका ये पता चल चुका है। और वो एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में काम भी करती है। पैनासोनिक के जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वहाँ पर वो शोरूम में काम करती है, ये भी पता चला है। बस उसको यूट्यूब और इंस्टा पे फेमस होना है, उसको कुछ कमाना है, तो इस तरीके से झूठ बोलकर वो आई हुई है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। बट लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा है। लोग समझ रहे हैं कि उसकी फ्रेंड है, उसकी फ्रेंड है। आप ज़रा उससे ये पूछे कि मायरा किस कॉलेज में पढ़ती है, मायरा कहाँ पे रहती है, उनका घर कहाँ है, उसका लोकेशन कहाँ है। एक बार एड्रेस तो पूछ के देखिए, मायरा का सही एड्रेस पूछ के देखिए, मायरा का सही फ़ोन नंबर पूछ के देखिए। अगर वो फ्रेंड है तो फ़ोन नंबर तो होगा ही होगा, ठीक है। और ये भी पूछिए कि मायरा की क्लोज़ फ्रेंड कौन है, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड स्कूल में कौन है, कितने क्लोज़ फ्रेंड्स उसके हैं, सारी बातें झूठ निकलेगी। उनके स्कूल में टीचर्स का नाम क्या है, फैकल्टीज़ कितनी हैं, कॉलेज का नाम क्या है, ठीक है, उसने कौन सा कॉम्बिनेशन लिया है, ये सब तो पूछिए उनसे। जब वो फ्रेंड है तो ये सब उससे पूछ के देखिए, वो कुछ भी नहीं बोल पाएगी। जस्ट एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। एक लड़की आती है, वो कहती है कि मायरा को जबरन जो है वो गाँव भेज दिया गया, फ़ोन छीन लिया गया है, अब गाँव में इसकी शादी करवा देंगे। तो भैया अलग अलग तरीके की बातें अलग अलग लोग बोल रहे हैं। ये शादी की एज नहीं है उसकी, अंडर एज की है वो, उसके माँ बाप शादी नहीं कराएंगे। गाँव चलेगी इसका मतलब ये नहीं कि वो वहाँ पर शादी करेगी। अब उसके पापा और भाई गांव गए हैं अपनी बेटी को मनाने के लिए, अपनी बहन को मनाने के लिए, शायद वो मना कर लेकर आ जाएंगे। अभी फ़िलहाल जो है वो ननियाल में है। सादिम ने वीडियो अपलोड की है, मैंने जाकर सादिम की वीडियो देखी, आप भी जाके देख लेना। तो वहाँ पर ये बताया गया है कि अभी मामा मम्मी के घर में हैं, ठीक है। वहाँ पर वो पहुँचे हैं बाई फ्लाइट, और ये सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे बताई हैं, क्योंकि घर में खाने पीने के जो है वो प्रॉब्लम हो रही है। और उनकी मारिया की माँ भी जो है अपने ननियाल वापस आ गई, मतलब अपने मायके आई हुई हैं। और दादियाल में जो है वो अभी मायरा रह रही है। मे बी अब वो वहाँ पर पहुँचेंगे और उससे मिलेंगे। तो गाइज़ मैं अपनी वीडियो कहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कि जाना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाय।